हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति के जो टॉप क्वेश्चन है जो 2025 के फाइनल एग्जाम में पूछने वाले हैं और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैं बताने वाला हूं। और आप अगर कुछ भी नहीं जानते हैं ज्यामिति में तब भी आपका ज्यामिति में 40 नंबर आ जाएगा, क्योंकि ज्यामिति में सिलेबस के अनुसार 20 नंबर और उसका डबल पूछता है 40 नंबर। तो 40 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, तो वीडियो को देखते रहिए। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दो आकृति के समरूपता के बारे में, इसके बारे में जानेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ज्यामिति मतलब होता ही है आकृतियों का अध्ययन, और ज्यामिति के पिता का नाम क्या है? यूक्लिड। यूक्लिड नाम है। तो इसमें हम लोग आकृतियों का अध्ययन करते हैं, जैसे त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, जैसे चतुर्भुज का अध्ययन करते हैं, वृत्त का अध्ययन करते हैं, रेखा का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग इसमें किसका अध्ययन करते हैं? आकृतियों का। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे देखिए आकृति में बना रहा हूं। यहाँ पे देखिए ये किसका आकृति है? थोड़ा सा आकृति में इधर उधर हो सकता है, आपको समझना है। आप बताइए ये चारों आकृति किसका है? तो आप बोलिएगा सर वृत्त का है, सर्कल का है, जिसका सेंटर O है। तो इसको हम संकेत में COR बोलते हैं। C मतलब सर्कल, O मतलब सेंटर और R मतलब इसका रेडियस। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये सभी वृत्त है, ये सभी वृत्त आपस में समरूप है। जब दो या दो से अधिक आकृति एक ही रूप के हो तो उसी को हम समरूप कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, और समरूप का संकेत ये है, ऐसे ये समरूप का संकेत है। समरूप का सबसे बेस्ट खासियत क्या है कि दो आकृति का कोण बराबर होगा। आप बताइए एक वृत्त में कितना डिग्री का कोण होता है? तो इसमें 4 समकोण होता है, तो 4 समकोण होता है तो कोण होता है 360 डिग्री। और इस वृत्त में भी कितना होता है? 4 समकोण होता है। किसी भी वृत्त में कोण कितना होता है? 360 डिग्री। कोण कितना होता है? 360 डिग्री, क्योंकि 4 समकोण होता है, 4 90 डिग्री होता है। तो कोण अगर बराबर हो दो आकृति का, इसका और इसका, अगर कोण बराबर हो और जो भुजा का अनुपात है, जैसे मान लीजिए कि इसका त्रिज्या, सभी त्रिज्या तो सेम ही होगा, जैसे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर इसका मान लीजिए कि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर। तो मेरा कहना है कि अगर कोण बराबर हो और देखिए भुजा का अनुपात, जैसे हमेशा 5/3, इसका रेशियो लेंगे तो 5/3, जैसे यहाँ पे भी 3 होगा तो 5/3, जहां पे लेंगे 5/3 होगा। तो रेशियो भी क्या होगा? बराबर होगा साइड का। साइड मतलब भुजा। जैसे एक ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3 साइड होते हैं, 3 भुजा होते हैं। तो उसी प्रकार ट्रायंगल में भी नियम चलता है कि अगर ट्रायंगल, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए 2 ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल के अगर एंगल बराबर है और उसकी भुजा का जो रेशियो है, अनुपात है, वो भी बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल समरूप कहते हैं, सिमिलर कहलाते हैं। जैसे यहाँ आप ध्यान दीजिए, जैसे ABC और DEF, अगर इसके कोण 60 डिग्री है, यहाँ पे भी 60, 70 और ये 50, ये 50, तो कोण A किसके बराबर है? कोण D के 60 डिग्री के कारण। कोण B किसके बराबर है? कोण E के 70 डिग्री के कारण। और कोण C किसके बराबर है? कोण F के 50 डिग्री के कारण। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180, जो एकदम करेक्ट है। ये भी आप बात जानते हैं, जैसे 2 देगा और 1 पूछ देगा
तो आपको दोनों को जोड़कर 180 में से माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों का एंगल बराबर है, तो दोनों आकृति समरूप कहलाएंगे कि एक ही रूप के समरूप कहलाते हैं अगर एंगल बराबर हो या भुजा का अनुपात भी बराबर हो। जैसे यहाँ पे दिया है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे मान लीजिए कि है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 दे दिया है, 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 4 रखिए, 4 सेंटीमीटर और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देना है स्टूडेंट्स कि दो भुजा का जोगफल तीसरे से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने से क्वेश्चन दे रहा हूं। तो देखिए 6 और 4 10 जो 8 से बड़ा है। यहाँ पे देखिए भुजा का अनुपात बराबर है ए बी और डीई का रेशियो, ए बी और डीई का रेशियो कितना है 4/2, तो 2/1। उसी प्रकार बीसी और ईएफ का रेशियो कितना है 2/1 और एसी और डीएफ का रेशियो कितना है 2/1। तो रेशियो बराबर है तो दोनों आकृति क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे, एक ही रूप के कहलाएंगे। देखिए इसका लास्ट सारांश यही है। देखिए मैं आप लोगों को इसमें आप लोगों को जितना भी वीवीआई कॉन्सेप्ट है वो सारे बताने वाला हूं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी बताने वाला हूं स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे देखिए दो आकृति है, इसको छोटा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम टू सेम नहीं बना सकते, छोटा भी बना सकते हैं। ए बी सी, यहाँ पे डी ई एफ। देखिए मान लीजिए कि राम है, तो राम का फ्रेंड कौन है, श्याम। तो जब राम का फ्रेंड 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 दोस्त, जब राम का दोस्त श्याम है तो इसका विपरीत भी, उल्टा भी तो सत्य है। तो श्याम का फ्रेंड कौन होगा, राम होगा। जैसे आप अपने घर से गए मार्केट, तो मार्केट से तो घर भी आ सकते हैं, मतलब कि विपरीत सत्य है। वही बात है समरूप में भी विपरीत सत्य होता है, मेरा एकदम कहना मानिए, क्योंकि थ्योरम में जो प्रमेय होता है, प्रमेय उसमें उल्टा सत्य होता है। तो आप जब समरूप, अगर कोण बराबर हो और भुजा समानुपाती हो, कोण बराबर हो और भुजा का जो रेशियो है वो बराबर है, तो उसका संबंध समरूप से। मेरा बात बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, कि ये दोनों हो, दोनों में से कोई भी हो, एक होगा तो एक ऑटोमेटिक हो जाएगा स्टूडेंट्स। त्रिभुज में दो त्रिभुज में एक होगा तो एक ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो देखिए कोण बराबर हो या भुजा का अनुपात बराबर हो या दोनों हो, तो उसका रिलेशन किससे, समरूप से, सिमिलर से, समरूप से। ये समरूप का संकेत है, और ये समरूप होगा तो ये भी तो सत्य है। अगर ये दोनों आकृति प्रश्न से दिया है, जैसे दो आकृति है ए बी सी और समरूप है डी ई एफ, अगर ये क्वेश्चन से दिया है, ये दिया है, अब की बार ये दिया है, तो ये भी सत्य है। तो इसका जैसे मान लीजिए कि ये कोण दिया है 60 और ये दिया है आपको 70 और ये वाला कोण पूछा है, आपको एफ पूछा है, तो जब ये दिया है, समरूप दिया है, तो इसका उल्टा भी सत्य है। श्याम का दोस्त राम भी होगा, तो इसलिए कोण बराबर होगा कोण के, एंगल के बराबर होगा, और जो भुजा का जो रेशियो है, अनुपात, भुजा बराबर नहीं होगा, भुजा का अनुपात बराबर होगा, भुजा के अनुपात के बराबर होगा, भुजा के अनुपात के बराबर होगा स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पे जैसे ये 60 है तो ये भी डी भी 60 होगा, क्योंकि समरूप हो चुका है। ये 70 है तो ये भी 70 होगा, और ये दोनों को जोड़कर 180 में से माइनस कर लेंगे तो कुल एफ का मान होगा 180 माइनस 60 प्लस 70, तो ये हो जाएगा 150 नहीं 130, ये घटेगा तो 50 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर हो गया 50 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं और यूट्यूब चैनल के जैसा नहीं हूँ कि आपको भरमाते रहो। मैं एकदम बेस्ट तरीका आप लोगों को बताता हूँ कि आप जाके एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ सके, बेहतरीन कर सके, एक ही कॉन्सेप्ट से आप मतलब कि गर्दा मचा सके क्वेश्चन में। वैसे तो समरूप दो त्रिभुज को समरूप होने का ये तो एंगल 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 नियम कहलाता है। अगर तीनों कोण के बराबर हो तो उसको एंगल 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 कहते हैं। तो ये देखिए, जब दो कोण बराबर है तो ऑटोमेटिक ये 60 70 है तो ये कितना डिग्री होगा, 50 ही डिग्री होगा, और ये भी 50 डिग्री आया। तो जब दो कोण बराबर होता है तो ऑटोमेटिक जो बचा हुआ कोण होता है, शेष कोण होता है, लास्ट वाला कोण, वो भी बराबर ही होता है। तो दो एंगल बराबर हो किसी दो त्रिभुज के तो वो भी त्रिभुज समरूप ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे एंगल 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 और भुजा अनुपात समानुपाती हो, जैसे साइड साइड साइड, तो ये भी एक नियम है। और एक होता है कि दो भुजा का अनुपात बराबर होता है और उसके बीच वाला, जैसे इसका और इसका, जैसे ये 4 है ये 2 है, ये 6 है ये 3 है, तो इसका रेशियो कितना है 2/1, 4/2 का 2/1 और 6/3 का 2/1, और बीच का एंगल बराबर है तो यहाँ पे लगेगा साइड एंगल साइड। तो दो त्रिभुज के समरूप होने के 4 नियम होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। समरूप होने के लिए 4 नियम होते हैं। एंगल एंगल, या दो कोण बराबर है तभी त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, या तीनों कोण के बराबर होंगे तभी त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, या तीनों भुजा के अनुपात के बराबर हो तभी त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और या दो भुजा के अनुपात और बीच वाला कोण बराबर हो तभी त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। मतलब समरूप होने का 4 नियम होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लोगों को हम कुछ इसी प्रकार समरूप की, देखिए कभी कभी सर्वांगसम के बारे में भी पूछ देता है। सर्वांगसम के बारे में देखिए, सर्वांगसम आप 9th क्लास से पढ़ चुके हैं। सर्वांगसम का ये संकेत होता है बराबर के ऊपर समरूप जैसा, बराबर के ऊपर समरूप जैसा। अब देखिए दो त्रिभुज है, एक है ABC और एक है PQR या DEF, कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए इसमें तो क्या था, समरूप में क्या था, समरूप में कोण के बराबर और भुजा का अनुपात भुजा के अनुपात के बराबर, लेकिन सर्वांगसम में भुजा के बराबर होता है, साइड साइड एकदम इक्वल होता है। तो ये दोनों होगा तो आपको त्रिभुज सर्वांगसम होगा। त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम, और सर्वांगसम होगा तो ये भी सत्य है। देखिए कोण के बराबर हो और भुजा के बराबर हो तो सर्वांगसम होता है, मतलब सभी अंग के बराबर होता है। और ये सर्वांगसम अगर दिया हो प्रश्न से तो कोण के बराबर होगा, भुजा के बराबर होगा। तो इसका भी सर्वांगसम करने का 5 नियम होता है जो आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। साइड एंगल साइड, दो साइड बराबर हो और उसका बीच का एंगल बराबर हो, साइड का रेशियो बराबर नहीं हो, साइड बराबर हो, एकदम इक्वल 5 तो 5 ऐसे। एंगल साइड एंगल, दो एंगल बराबर हो और बीच का साइड बराबर हो, चाहे एंगल एंगल साइड, दो एंगल बराबर हो और तीसरा भुजा बराबर हो, साइड साइड साइड, या तीनों साइड के बराबर हो, या एक समकोण का 90 डिग्री, दो समकोण त्रिभुज हो, हाइपोटेनस कर्ण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम करने का 5 नियम होता है, ये मैं ऐसे ही बता दिया। देखिए स्टूडेंट्स, और मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूं। जैसे आपको ये दे देगा ABC त्रिभुज DEF और कहेगा कि
कि इसमें ए बी और डी ई का रेशियो और ए सी और डी एफ का रेशियो ए बी बटा डी ई और ए सी बटा डी एफ ये रेशियो बराबर है और कोण ए कोण डी के बराबर है। अब कहेगा कि 4 गो ऑप्शन देगा, तो ये त्रिभुज दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। कौन नियम से सर्वांगसम होंगे? आप बताइए। एंगल 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 नियम लगा कि एंगल एंगल नियम लगा कि साइड 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 लगा कि साइड एंगल साइड लगा? आप बताइए इसमें कौन नियम लगेगा? तो देखिए, दो भुजा का अनुपात बराबर है ए बी का संगत डीई और ए सी का संगत डी एफ और बीच का कोण बराबर है, तो यहाँ पे लगेगा साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज समरूप है। चलिए आपको थेल्स पर में समझाते हैं, क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन बतलाते हैं और पाइथागोरस पर में बतलाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आपके सामने दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज नहीं एक ही त्रिभुज है और उसमें एक पैरेलल लाइन है डीई, ये समानांतर है किसके? बीसी के, आधार बीसी के समानांतर है। तो समानांतर है तो यहाँ पे काम करता है थेल्स पर में, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम यही कहता है कि जो लेफ्ट साइड का रेशियो है, जैसे डीई समानांतर है बीसी के, तो यहाँ पे जो कटिंग मार्क है इसका एडी और डीबी का रेशियो, एडी और डीबी का रेशियो और एई और ईसी का रेशियो ये बराबर होता है। ये थेल्स पर में कहलाता है कि अगर आधार के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो लेफ्ट साइड का रेशियो राइट साइड के रेशियो के बराबर होता है। स्टूडेंट्स अब ध्यान दीजिए, देखिए इसमें क्या किए हैं, ऐसे हाफ बाई हाफ लिए हैं, तो इधर भी हाफ बाई हाफ लेंगे। अगर इधर फुल बाई अगर हाफ लेते, अगर इधर ए बी लेते, पूरा ए बी और बाई ए डी, तो जिस प्रकार लेफ्ट साइड का रेशियो लीजिएगा उसी प्रकार से राइट साइड का रेशियो लीजिएगा। तो इसमें ए सी, इधर ए बी लिए हैं पूरा लिए हैं, तो इधर ए सी लेंगे पूरा, और इधर ऊपर वाला लिए हैं ए डी, तो इधर भी ऊपर वाला लेंगे ए ई। इसके रेशियो के क्या होगा? बराबर होगा। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन बतलाते हैं। चलिए आप बताइए, आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। जैसे कोई पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सभी वृत्त क्या होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि सभी वृत्त क्या होते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? सभी वृत्त समरूप होते हैं, या छोटा वृत्त हो या बड़ा वृत्त हो, सबका एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। और किसी भी, देखिए इसमें त्रिज्या का रेशियो लीजिएगा, अब इसका त्रिज्या मान लीजिए कि 7 है तो सबका 7 ही होगा, और इसका त्रिज्या अगर 5 है तो सबका 5 ही होगा, तो सबका रेशियो 7/5 7/5 7/5 ही आएगा। तो कोण कोण के बराबर होता है और भुजा का अनुपात बराबर होता है, इसलिए सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आएगा सभी वृत्त क्या होते हैं, तो चारों ऑप्शन में कौन सा टिक करना है? समरूप का। सभी वर्ग भी आपस में समरूप होते हैं, क्योंकि वर्ग में सभी कोण 90 डिग्री का होता है और भुजा का रेशियो भी बराबर होगा, क्योंकि एक वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है। जैसे एक वर्ग है जिसका भुजा 6 सेंटीमीटर है और एक वर्ग है जिसका भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो हमेशा रेशियो 6/5 आएगा, 6/5 आएगा। सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। सभी समबाहु मतलब जिसका सभी भुजा बराबर हो। अगर दो समबाहु त्रिभुज है, जैसे इसका भुजा है 7/7 और इसका भुजा है 3, तो अनुपात 7/3 7/3 और 7/3। लेफ्ट साइड का रेशियो लेफ्ट साइड के रेशियो से, जैसे ये ए बी सी है, ये डी ई एफ है, तो ए बी का रेशियो डी के रेशियो के बराबर है और बी सी का ई एफ के और ए सी का डी एफ के, और सबका कोण 60-60 भी होगा। तो सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, क्योंकि कोण बराबर है और भुजा का अनुपात भी बराबर है। कोण बराबर, भुजा का अनुपात बराबर, तो समरूप। और समरूप तो ये भी उल्टा भी सत्य है।
दो बहुभुज समरूप हो तो क्या होता है? तो समरूप होगा तो संगत कोण बराबर होगा और संगत भुजा का अनुपात समानुपाती होगा। जो ऑप्शन में दिया होगा आप टिक कर लीजिएगा। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण का समद्विभाजक, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि कोई त्रिभुज है और उसका एक कोण का समद्विभाजक, एक कोण का समद्विभाजक उसका माध्यिका भी हो तो ये कौन त्रिभुज है? ऐसा ऑब्जेक्टिव में पूछता है। यदि किसी त्रिभुज में ये ए डी कोण समद्विभाजक भी है और माध्यिका भी है, और ये माध्यिका, माध्यिका मतलब भुजा को दो बराबर भाग में बांटने वाला, ये बीडी और डीसी बराबर है। तो जब भी कोण समद्विभाजक हो तो यहाँ पे एक नियम काम करता है, कोण का अनुपात और नीचे का रेशियो का अनुपात आधार का बराबर होता है। तो कोण बट रहा है तो कोण बना है ए बी से और किससे? एसी से। तो ए बी और एसी का रेशियो बीडी और सीडी के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे बी है तो बी से बीडी और सी है तो सी से सीडी, ये बराबर होता है। ये देखिए ये पी क्यू आर और ये मान लीजिए पीएम है। तो ये जो पीएम है इस कोण पी को बाह्य समद्विभाजित किया है। तो या कोण आंतरिक समद्विभाजित हो, दो बराबर भाग में बटे, या बाह्य समद्विभाजित हो। जो कोण का रेशियो होता है पी क्यू और पी आर, जो कोण का रेशियो होता है वो आधार के रेशियो के बराबर होता है। जैसे देखिए पी क्यू, तो क्यू से एम तक, तो क्यू एम, क्यू से एम तक, अब आर है तो आर से एम तक, तो आर एम, इसका रेशियो क्या होता है? बराबर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ए बी बटा ए सी, ये बी डी और सी डी ये दोनों बराबर है। ये बी डी क्योंकि माध्यिका है तो बी डी और सी डी बराबर है, तो बी डी के स्थान पे सी डी लिख सकते हैं और एक सी डी है ही तो सी डी कट गया। जैसे ये अभी इसका मान 5 है, इसका भी मान 5 है, तो 5 5 तो कटने वाला ही है। इसको आप x x भी मान सकते हैं तो x x कट जाएगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ए बी बराबर आ जाएगा ए सी। तो किसी कोण समद्विभाजित हो और माध्यिका भी हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण का समद्विभाजक, एक कोण का समद्विभाजक माध्यिका भी हो तो समद्विबाहु त्रिभुज, और दो कोण का समद्विभाजित हो, ये भी कोण समद्विभाजित हो और माध्यिका भी हो, तो देखिए कोण ए समद्विभाजित हुआ तो ए बी और ए सी बराबर हुआ, ए बी और ए सी बराबर हुआ। अब बी समद्विभाजित हो रहा है तो ए बी और बी सी बराबर होगा, ए बी और कौन बराबर होगा? बी सी। तो ए बी ए सी के बराबर और ए बी बी सी के बराबर, तो तीनों बराबर, तो समबाहु त्रिभुज। मतलब प्रक्रिया दो बार हो तो समबाहु त्रिभुज, और एक कोण का समद्विभाजित दिया हो तो समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन में कहे कि दो कोण का समद्विभाजक माध्यिका हो तो समबाहु त्रिभुज। देखिए स्टूडेंट्स, और मैं आप लोगों को अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूं। आप बताइए कि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। अभी तुरंत पढ़ाने वाले हैं। जैसे एक रेशियो दे देता है क्वेश्चन, कभी कभी यहाँ पे दिया है आपका 1.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दिया है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दिया है 1 सेंटीमीटर, और ये पूछा है इसी का मान पूछा है, इसी का मान, तो इसको x मान लीजिए, और दिया है कि DE समानांतर है BC के। तो यहाँ पे थेल्स पर में दिया लगेगा। थेल्स पर में क्या कहता है कि जो लेफ्ट साइड का रेशियो होता है 1.5/3 बराबर होगा 1/x के। तो पॉइंट हटेगा तो 0 बैठेगा तो 30 हो जाएगा, तो 1/x 15 दूनी 30, तो क्रॉस गुना करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर।
तो x का मान 2 सेंटीमीटर। अब देखिए एक और क्वेश्चन आप लोग के सामने देता हूं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। वो क्वेश्चन तो बताऊंगा ही। एक और क्वेश्चन है, दो पैरेलल लाइन है, देखिए स्टूडेंट्स, और यहाँ पे ये 70 डिग्री है और ये है 125 डिग्री। तो देखिए दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल हो तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, उल्टा वाला कोण बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है, सेम टू सेम, अंतः कोण का जोड़ 180 और समूह कोण तो हमेशा बराबर होते हैं, और आसपास कोण का जोगफल 180, आसन कोण का जोगफल 180, एक अंतः कोण का जोगफल 180 और एक आसन कोण का जोगफल 180, और एकांतर कोण, संगत कोण और समूह कोण बराबर होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपसे ये कोण पूछते तो ये 125 है, तो ये कितना होगा, 180 में से घटा लेंगे तो आपको घटेगा तो 55 डिग्री, तो ये आपका कोण हो जाएगा 55 डिग्री, और ये निकल गया तो दोनों को जोड़कर 180 में से घटा लेंगे तो ये कोण निकल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है, और ये 55 तो सामने वाला 55 समूह कोण से, और ये 70 तो ये 70 एकांतर कोण से, और इस दोनों को जोड़कर 180 में से घटाइएगा तो ये कोण निकल जाएगा, और ये कोण निकल जाएगा तो ये भी कोण निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं डिलीट, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। जो दो क्षेत्रफल के अनुपात वाला क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। देखिए, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि दो त्रिभुज है, एक ABC और एक DEF, और ये दोनों समरूप है, ABC समरूप है DEF, तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। इसका भुजा दिया है 5 और 2, तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, मतलब कि AB और DE का रेशियो दिया है 5:2 और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, तो समरूप है तो क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, तो 25 और रेशियो कितना हो जाएगा 4 बाटा, मतलब रेशियो। तो क्षेत्रफल पूछे, जब भी क्षेत्रफल पूछे तो आपको दिया गया संख्या का स्क्वायर कर देना है। अगर क्षेत्रफल ही दे दे, जैसे क्षेत्रफल ही दे देता, जैसे कहता कि क्षेत्रफल ही दे दे और आपको भुजा पूछे, जैसे यही आपको AB बटा DE पूछता, भुजा ही पूछता, तो आपको रूट लगा देना है, क्षेत्रफल का रूट लगा, जैसे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, तो 25/4 का अंडर रूट, तो 5/2। बात समझे। क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर डाल देंगे, ऐसे क्षेत्रफल का यूनिट भी स्क्वायर ही होता है, और भुजा पूछे तो अंडर रूट मार दीजिए, अंडर रूट क्या कीजिए, लगा दीजिए। और कुछ बेसिक क्वेश्चन है मैं बतलाता हूं आप लोगों को। जैसे एक आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते होंगे, जैसे एक समकोण त्रिभुज है ABC, तो समकोण त्रिभुज में जो सामने वाला भुजा होता है उसको हाइपोटेनस कर्ण कहते हैं, तो जब भी 90 दे तो वहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगता है, कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू कोण B 90 दिया है, तो सामने वाला भुजा ढूंढेंगे, कौन देगा तो भुजा ढूंढेंगे, तो AC का स्क्वायर, बचा कौन AB और बचा कौन BC, ये होगा। तो उल्टा भी सत्य है, कौन देगा तो भुजा और भुजा देगा तो कौन। जैसे आपको कह दे कि PQ स्क्वायर इक्वल टू, जैसे एक त्रिभुज है PQR, तो PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर,
तो ये आपको दिया है प्रश्न से, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? तो याद कर लीजिए, जब भी भुजा देगा तो कोण ढूंढना है। तो पी क्यू के सामने कौन कौन है? ये पी क्यू, ये जो बड़ा भुजा है, तो कोण आर 90 डिग्री होगा पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया समाप्त। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके सामने एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और इसमें यहाँ पे तो 90 बना है, और 90 से एक कर्ण पे भी, हाइपोटेनस पे भी एक 90 बना है। बीडी लंब है किस पर? एसी पर। तो यहाँ पे 3 त्रिभुज बन रहा है। सबसे पहले एक बड़ा त्रिभुज है ए बी सी, देखिए एक ऊपर वाला है ए डी बी, और एक नीचे है, नीचे बी डी सी। ये आपस में समरूप होते हैं, एक ही रूप के हैं, क्योंकि सब समकोण त्रिभुज ही है। और देखिए इसमें नहीं, ये तो बात सत्य है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। और देखिए ये जो बीच वाला परपेंडिकुलर है ना, लंब, इसका जो स्क्वायर होता है ना, कर्ण के दोनों भागों के गुणनफल के बराबर होता है। कर्ण के दोनों भागों के गुणनफल के बराबर होता है। और देखिए स्टूडेंट्स, अगर एक न्यूनकोण त्रिभुज हो, तो न्यूनकोण त्रिभुज में शीर्षलंब कहाँ होता है? अंदर। तो न्यूनकोण त्रिभुज में बी अगर न्यूनकोण हो, तो इसके सामने का जो भुजा है एसी है, तो एसी का स्क्वायर बचा कौन कौन? ए बी और बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और न्यूनकोण है तो माइनस होगा 2, और बी से बी सी और बी से बी डी, बी सी इंटू बी डी। और यही अगर अधिकोण त्रिभुज हो ए बी सी, ये अधिकोण त्रिभुज है, तो इसमें शीर्षलंब बाहर होगा, तो इसमें भी सेम टू सेम होगा कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और इसमें केवल प्लस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां पे प्लस हो जाएगा अधिकोण त्रिभुज में। और एक आप जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है, और त्रिज्या पर लंब हो तो रेखा जो अगर लंब है तो स्पर्श रेखा है तो लंब होगा। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। और ज्यामिति में इतने इंपॉर्टेंट्स जो भी मैं बताया हूँ आप लोगों को थ्योरम्स, उसके लिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी डाउट है, तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर करें। और उसी के साथ उस वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद दोस्त, टेक केयर, बाय।